आज की तिथि साधारण नहीं है। यह वो पल है जब आकाश के ग्रह, नक्षत्र और तिथि मिलकर एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना रहे हैं जिसकी ताकत आपके भाग्य को भी हिला सकती है और संवार भी सकती है। कहते हैं जब समय और संयोग एक साथ हाथ थाम लेते हैं तो किस्मत के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। 23 अगस्त का यह दिन, जहां कृष्ण पक्ष की अमावस्या और विशाखा नक्षत्र का अद्भुत संगम हो रहा है, यह वही क्षण है जब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। एक ऐसा समय जब की गई साधना, की गई प्रार्थना और किए गए उपाय सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। अगर आपने इस संयोग को पहचान लिया और इसके रहस्यमय प्रभाव को समझकर सही उपाय कर लिया तो जीवन के बंद राहें खुल सकती हैं। ऋण मुक्ति से लेकर धन प्राप्ति तक, रिश्तों में मिठास से लेकर सुख समृद्धि तक, और सब कुछ आपके कदमों में हो सकता है। लेकिन अगर इस अवसर को नजरअंदाज किया तो यही संयोग आपके जीवन में रुकावटें और अधूरापन ला सकता है। आइए इस शक्ति को पहचाने और जाने आज का वो दिव्य उपाय जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आज का दिन साधारण नहीं है। आज का सूर्योदय, आज का आकाश, सब कुछ मानो किसी अदृश्य ऊर्जा से सराबोर है। पंचांग गवाही दे रहा है कि 23 अगस्त का यह शनिवार भाद्रपद अमावस्या का रहस्यमय संगम मघा नक्षत्र और शिवयोग के अद्भुत मेल में असाधारण परिवर्तन की घड़ी लेकर आया है। आप सोच भी नहीं सकते यह क्षण कितना भारी है, यह संयोग कितना निर्णायक है और यह अमावस्या अपने साथ कितने रहस्य समेटे हुए है। अमावस्या जहाँ अंधकार का साम्राज्य होता है, लेकिन उसी अंधकार की कोख से जन्म लेता है प्रकाश। जब यह अमावस्या शनिवार पर पड़े, शिव योग और मघा नक्षत्र के साथ मिलकर जब एक दुर्लभ संयोग बनाती है तो इसे नहीं जाने देना अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से तोड़ देने जैसा है। यही कारण है कि हमारे पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं जो इन संयोगों को पहचान कर साधना करता है वही दुर्भाग्य की जंजीरों को तोड़कर धन, सुख और समृद्धि का स्वामी बनता है। आज के इस क्षण को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ तिथि नहीं है बल्कि वह द्वार है जिससे आर पार आपके भाग्य की पूरी दिशा बदल सकती है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जिसकी जेब हमेशा खाली रहती है, चाहे कितना भी कमाए धन कभी टिकता ही नहीं। एक महिला जो हर पूजा करती है, हर व्रत करती है, लेकिन घर में कलह, बीमारी और कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती। एक युवक जिसकी मेहनत को कभी पहचान नहीं मिलती, प्रमोशन रुक जाता है, लोग उसे धोखा देते हैं। गुरु जी कहते हैं इन सब की जड़ सिर्फ कर्म नहीं है बल्कि वह अदृश्य नकारात्मकता है जो इंसान की किस्मत को जकड़ लेती है। और ऐसी नकारात्मकता को दूर करने के लिए अमावस्या, शनिवार और शिवयोग का संगम सबसे बड़ा औषधि है। आज हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, इस वीडियो को हल्के में मत देखिए। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह वह रहस्य है जिसे जानने के बाद आप सोचेंगे काश आपको यह पहले ही मिल जाता। गुरु जी कहते हैं शिव महापुराण के श्लोक आज आपको एक ऐसा उपाय देंगे जिसे करने के बाद आपके जीवन में धन का प्रवाह रुकेगा नहीं। लेकिन याद रखिए, श्रद्धा सबसे पहली कुंजी है। बिता है कभी सोचा है क्यों अमावस्या की रात को तांत्रिक लोग जंगल, शमशान और नदी किनारे जाते हैं? क्यों साधक इस रात को जागकर मंत्र साधना करते हैं? क्यों देवता और पितरों की कृपा इस रात विशेष रूप से मांगी जाती है? क्योंकि इस रात की ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है। नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय होती है, लेकिन जो इसे साध लेता है उसके सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। और आज जब यह अमावस्या शनिवार के साथ मिल रही है तो सोचिए यह कैसा रहस्यमय समय है। जो शनि जो कर्मों के फलदाता है, अमावस्या जो नकारात्मकता का अंत करती है, मघा नक्षत्र जो राजसी और आत्मबल देता है, शिव योग जो हर असंभव कार्य को संभव बना देता है। यह चारों जब एक साथ आए तो इसका अर्थ है भाग्य का द्वार खुल रहा है। लेकिन चेतावनी, सावधान, यह उपाय हर किसी के लिए नहीं है। गुरु जी कहते हैं जो केवल उत्सुकता में करता है, जो इसे खेल समझता है, उसके जीवन में विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं। आपको सचेत करना मेरा कर्तव्य है। यदि आप इसे बिना श्रद्धा, बिना विश्वास और बिना गंभीरता के करेंगे तो यह आपके जीवन की कठिनाइयां और बढ़ा सकता है, क्योंकि यह समय ऊर्जा का विस्फोट है। जो इसे नियंत्रित कर ले वही धन, सुख और समृद्धि पा लेता है, लेकिन जो इसे अनदेखा कर दे उसके लिए यह ऊर्जा विनाशकारी बन जाती है। लेकिन डरिए मत, यदि आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, यदि आप गुरु जी की बातों को ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को अंत तक बताए गए नियमों और विधि को पूरी निष्ठा से करेंगे तो आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट टूट जाएगी। कर्ज से मुक्ति, अचानक धन की प्राप्ति, अटकी हुई नौकरी, पदों उन्नति, घर में सुख शांति, व्यापार में उन्नति, ये सब केवल बातें नहीं है बल्कि इस उपाय का प्रत्यक्ष फल है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर यह उपाय है क्या, कैसा होगा, कहाँ करना होगा, कौन सी सामग्री लगेगी, कौन सा समय चुना जाएगा? इन सब सवालों के जवाब धीरे धीरे खुलेंगे, आगे हम आपको बताएंगे।
क्योंकि यह वही रहस्य है जो एक एक परत में खुलता है। गुरु जी कहते हैं ज्ञान तभी फल देता है जब साधक उसकी यात्रा पूरी करे। इसलिए हम चाहते हैं आप इस पूरी यात्रा को मेरे साथ तय करें। अभी हमने सिर्फ उस दरवाजे की चौखट देखी है जिसके भीतर समृद्धि का खजाना छिपा है। उस खजाने तक पहुंचने के लिए आपको मेरे साथ आगे तक चलना होगा। याद रखिए, यह अमावस्या, यह शनिवार, यह शिव योग और मघा नक्षत्र का संगम बार बार नहीं आता। आज आप जो निर्णय लेंगे वही तय करेगा कि आने वाले सालों में आपका जीवन अंधकार में होगा या प्रकाश से भर जाएगा। गुरुजी कहते हैं जो इस अवसर को पकड़ लेता है उसके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या हैं और कौन सी चेतावनियां आपको जिंदगी भर याद रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले बस इतना सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए। शनिवार, मघा नक्षत्र और शिवयोग का अद्भुत संगम केवल एक साधारण संयोग नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जो जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अब समय है इस रहस्य की अगली परत खोलने का, यानी इस उपाय के अद्भुत लाभ और इसके साथ जुड़ी वे चेतावनियां जो हर साधक को अवश्य जाननी चाहिए। उपाय के अद्भुत लाभ। गुरुजी कहते हैं सही समय पर किया गया छोटा सा उपाय सालों की मेहनत से भी अधिक फल देता है। और यह उपाय जो शिव महाप्राण की गहराइयों से निकला है, साधक को जीवन में वे वरदान देता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धन की निरंतर प्राप्ति। सबसे बड़ा लाभ है अचानक धन की प्राप्ति। जिनके व्यापार में बार बार घाटा हो रहा है, जिनकी जेब में पैसा आते आते ही निकल जाता है, जिनके घर का खजाना हमेशा खाली रह जाता है, उनके लिए यह उपाय किसी अमृत से कम नहीं है। गुरुजी कहते हैं अमावस्या की रात जब आप विशेष विधि से शिव को प्रसन्न करते हैं तो आपके घर की दरिद्रता स्वयं उठकर चली जाती है। यह उपाय धन को सिर्फ लाता नहीं बल्कि उसे घर में स्थिर भी करता है। ऋण और कर्ज से मुक्ति। कर्ज इंसान की आत्मा तक खा जाता है। कितनों के जीवन में देखा होगा, चाहे जितना भी कमाए, ब्याज और कर्ज उन्हें चैन नहीं लेने देता। यह उपाय उस अदृश्य जंजीर को काट देता है। शनि की विशेष कृपा से कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगता है और साधक की जेब में, जिससे वह वर्षों से तरस रहा होता है, नौकरी और व्यापार में सफलता। कितने ही लोग हैं जिनकी मेहनत को पहचान नहीं मिलती। प्रमोशन अटका रहता है, बॉस कभी खुश नहीं होता, व्यापार में बार बार साझेदार धोखा दे देते हैं। यह उपाय उन बाधाओं को हटाता है, क्योंकि जब शिव और शनि दोनों की कृपा मिलती है तो इंसान का भाग्य उसका साथ देने लगता है। यही वह स्थिति है जब दुश्मन भी आपके लिए रास्ता साफ करने लगता है। परिवार में शांति और रोगों से मुक्ति। गुरुजी कहते हैं जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ रोग और कलेश अपने आप चले आते हैं। यह उपाय घर में न केवल दरिद्रता हटाता है बल्कि कलह, बीमारी और अशांति को भी दूर करता है। घर का वातावरण बदल जाता है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, बच्चे में विद्या और अनुशासन आता है और बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार होता है। अदृश्य बाधाओं का नाश। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसने सब कुछ सही किया, कड़ी मेहनत, पूजा पाठ, अच्छे कर्म, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती। गुरुजी कहते हैं यह अदृश्य बाधाएं हैं जो आपके पितरों, पिछले जन्मों और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। यह उपाय उन अदृश्य बाधाओं को समाप्त करता है, क्योंकि शिव ही एकमात्र देवता है जो भूत, प्रेत और अदृश्य शक्तियों के स्वामी हैं। अचानक शुभ समाचार। कई बार यह उपाय साधक के लिए अचानक अवसर लेकर आता है। कोई पुराना अटका हुआ पैसा अचानक मिल जाता है, कोई खोया हुआ अवसर वापस लौट आता है, कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आता है जो जीवन बदल देता है। यह केवल संयोग नहीं बल्कि यह वही वरदान है जो शिव महापुराण में कहा गया है। शिव की कृपा जब साधक पर होती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। चेतावनियां, जरूरी बातें। अब तक आपने इसके अद्भुत लाभ सुने, लेकिन याद रखिए हर शक्ति का एक दूसरा पहलू भी होता है। गुरुजी कहते हैं यदि यह उपाय हल्के में किया गया तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। बिना श्रद्धा के ना करें। यह उपाय केवल वही करें जो सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। यदि आप इसे केवल उत्सुकता या दिखावे के लिए करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरुजी कहते हैं बिना श्रद्धा का उपाय बिना आत्मा के शरीर के समान है। समय की अवहेलना ना करें। यह उपाय तभी फल देता है जब इसे विशेष समय पर किया जाए, जो पंचांग में बताया गया है। यदि आप इसे गलत समय पर करेंगे तो न केवल लाभ नहीं मिलेगा बल्कि आपके जीवन में और बाधाएं आ सकती हैं। याद रखिए अमावस्या और शनिवार का संगम बार बार नहीं आता। अशुद्ध मन और स्थान पर ना करें। यदि आपके मन में नकारात्मक विचार हैं, यदि आपके हृदय में द्वेष है, यदि आपका स्थान अशुद्ध हो तो यह उपाय फल नहीं देगा। गुरुजी कहते हैं शिव को पाने के लिए पवित्र मन और पवित्र स्थान दोनों आवश्यक हैं। अधूरा उपाय ना करें। कई लोग शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अधूरा उपाय अधूरे फल नहीं बल्कि उल्टे संकट ला सकता है। इसलिए या तो इसे पूरी निष्ठा से करें या बिल्कुल ना करें।
रहस्य किसी से साझा ना करें। गुरु जी कहते हैं शक्ति तभी तक शक्ति है जब तक वह रहस्य है। यदि आप इस उपाय को करने के बाद इधर उधर बताते फिरेंगे, दूसरों से डींग मारेंगे तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। यह साधना है, खेल नहीं, इसे अपने तक ही रखें। चेतावनी का अंतिम शब्द याद रखिए, यह उपाय धन देगा, दरिद्रता हटाएगा, जीवन में सफलता और सुख लाएगा, लेकिन इसके लिए आपको श्रद्धा, समय और विधि का पालन पूरी निष्ठा से करना होगा। गुरु जी कहते हैं जो नियमों की अवहेलना करते हैं वह स्वयं अपने भाग के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। अब तक आपने सुना कि यह उपाय आपके जीवन को कैसे बदल सकता है और किन चेतावनियों का पालन करना आवश्यक है। अब बारी है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, उपाय के लिए आवश्यक सामग्री, सही स्थान और सटीक समय। गुरु जी कहते हैं साधना तब तक अधूरी है जब तक सामग्री, स्थान और समय का ध्यान न रखा जाए। यह तीनों ऐसे स्तंभ हैं जिन पर यह उपाय टिका हुआ है। आवश्यक सामग्री, यह उपाय गूढ़ है लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री साधारण होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। प्रत्येक सामग्री का अपना रहस्यमय महत्व है। काला तिल, शिव महापुराण में कहा गया है कि तिल का दान पितरों को तृप्त करता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। अमावस्या की रात जब इसे प्रयोग किया जाता है तो यह दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करता है। सरसों का तेल शनि देव को प्रिय है। तेल से दीपक जलाना न केवल शनि की कृपा लाता है बल्कि घर में वातावरण और नकारात्मकता को भी खत्म करता है। काला कपड़ा, यह न केवल शनि देव को प्रिय है बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समेट लेता है। उपाय में इसका प्रयोग कर आप अपने दुर्भाग्य को प्रतीक रूप से समाप्त कर सकते हैं। एक लोहे की कटोरी या दीपक, शनि का धातु लोहा। लोहे की कटोरी या दीपक में तेल और तिल डालकर दीपक जलाना उपाय का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बेलपत्र, शिव जी का प्रिय। बेलपत्र अर्पित करने से शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी करते हैं। गंगा जल, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक। प्रत्येक उपाय से पहले और बाद में गंगा जल का छिड़काव कर स्थान को शुद्ध करना अनिवार्य है। धूप, अगरबत्ती, वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा और पवित्र करने के लिए। काला धागा, यह धागा उपाय के अंत में साधक को बांधना चाहिए। यह सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है और नकारात्मक शक्तियों को पास नहीं आने देता। चावल, अक्षय और हल्दी, शुभता और पूर्णता का प्रतीक। किसी भी पूजन में यह दोनों आवश्यक है। एक शीशा, इस उपाय में दर्पण का प्रयोग बहुत रहस्यमय है। गुरु जी कहते हैं आप दर्पण के सामने दीपक जलाते हैं तो ऊर्जा दोगुनी होकर लौटती है। सही स्थान, उपाय का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसे कहाँ किया जा रहा है। गुरु जी कहते हैं स्थान की साधना आदि शक्ति तय कर देता है। घर का उत्तर पूर्व कोना, ईशान कोण, यह स्थान देवताओं का स्थान माना जाता है। यहाँ उपाय करने से शिव और शनि की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। पूजा कक्ष, यदि घर में अलग से पूजा स्थान है तो यहाँ सबसे उत्तम है, लेकिन यहाँ शुद्धता और मौन का पालन अनिवार्य है। खुला आकाश या आंगन, यदि संभव हो तो अमावस्या की रात आकाश के नीचे दीपक जलाना सर्वोत्तम है। इससे साधक सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। नदी या तालाब का किनारा, यदि सुविधा हो तो किसी जलाशय के किनारे यह उपाय करना अत्यंत फलदायी है। जल और आकाश दोनों तत्व एक साथ साधक को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन ध्यान रहे शमशान, सुनसान, जंगल या अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली जगह पर यह उपाय ना करें। गुरु जी कहते हैं कि यह उपाय शांति और स्थिरता में ही सिद्ध होता है। सटीक समय, अब बात करते हैं समय की। समय वह ताला है जिसके बिना सामग्री और स्थान का ताला नहीं खुलता। उपाय करने का सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, और दूसरा विकल्प है रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। प्रातः का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना सीधे ब्रह्मांड से जुड़ती है। रात्रि का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंधकारमय ऊर्जा अपने चरम पर होती है और दीपक उस समय अंधकार को काटकर साधक के जीवन में प्रकाश लाता है। विशेष ध्यान देने योग्य बातें, उपाय के दौरान मोबाइल, टीवी, बातचीत जैसे किसी भी बाधा से दूर रहें। स्थान पर अकेले रहें, भीड़ भाड़ ना जुटाएं। सामग्री पहले तैयार कर लें ताकि बीच में उठना ना पड़े। दीपक जलाते समय मन में केवल एक ही संकल्प रखें, मेरा दुर्भाग्य मिटे, मेरे जीवन में धन और सुख स्थिर हो। अब तक आपने जान लिया कि इस उपाय के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, इसे कहाँ करना है और किस समय करना है। याद रखिए, सही सामग्री, सही स्थान और सही समय का चयन ही इस साधना की सफलता की पहली सीढ़ी है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय को सही विधि से कैसे करना है, क्रमशः हर मंत्र, हर क्रिया और हर क्रिया का महत्व। तो अब समय है कि हम इसके माध्यम से वह दिव्य प्रयोग करें जो 23 अगस्त की इस अमावस्या तिथि पर विशेष संयोग की शक्ति से हमारे किस्मत को अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है।
विधि विस्तार से स्नान और शुद्धिकरण। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें या नहाकर अंतिम जल आचमन की क्रिया में थोड़ा गंगा जल मिला लें। इसका तात्पर्य है स्वयं को भीतर और बाहर से शुद्ध करना। जब मन और तन दोनों शुद्ध होते हैं तभी साधना का फल मिलता है। स्थान की तैयारी। पूजा का आसन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखकर स्वच्छ आसन पर बैठें। वहां तांबे या पीतल का कलश रखें, उसमें गंगा जल भरें और ऊपर से नारियल रखें। कलश को सृष्टि का प्रतीक माना जाता है, उसमें गंगा जल ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा को आमंत्रित करता है। पंचामृत से अभिषेक। अब पंचामृत से भगवान शिव को अभिषेक करें। प्रत्येक अर्पण के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें। पंचामृत 5 तत्वों का प्रतीक है, जिससे यह संदेश मिलता है कि समस्त प्रकृति की शक्तियां मिलकर हमें आशीर्वाद देती हैं। काले तिल और अच्छे अर्पण। शिवलिंग पर काले तिल और अच्छे चावल चढ़ाएं। तिल पापों के शमन और दुर्भाग्य के निवारण का प्रतीक है। वही अक्षत ईश्वर समृद्धि और अखंड सौभाग्य का संकेत है। बेलपत्र और फूल अर्पण। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, उस पर लाल या सफेद फूल रखकर अर्पण करें। बेलपत्र का प्रत्येक पत्ता त्रिदेव का प्रतिनिधित्व करता है और इससे शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। दीप और कपूर जलाना। अब घी का दीपक जलाएं और कपूर की आरती करें। दीपक से ज्ञान का प्रकाश जागता है और कपूर जलाने से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट होती है। सुपारी अर्पण। 11 छोटी सुपारियां शिवलिंग के पास रखकर संकल्प लें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की दरिद्रता, विघ्न और कलेश हर लो और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दो। सुपारी ग्रहों की बाधाओं की शमन और संकल्प सिद्धि का प्रतीक मानी जाती है। मंत्र जाप। अंत में कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष माला की प्रयोग करें। यह मंत्र आत्मा और शिव का मिलन कराता है और साधक को मानसिक, आर्थिक व आत्मिक शक्ति देता है। इस उपाय से घर में धन की वृद्धि होती है, संतान सुख में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, शत्रु बाधाएं शांत होती हैं, मन की अशांति मिटती है और जीवन में स्थिरता आती है। यह उपाय 23 अगस्त की अमावस्या तिथि शनिवार और मघा नक्षत्र के शुभ संयोग पर करने से हजारों गुना फल देता है। यह हवा दिन है जब शिव स्वयं अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुन लेते हैं। आपने अब तक 23 अगस्त के इस पावन दिन का महत्व, उपाय की सामग्री और उसकी विस्तृत विधि जान ली, लेकिन केवल विधि जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा परिणाम तभी मिलता है जब साधक सावधानी, श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस उपाय को पूर्ण करता है। अब हम बात करेंगे विशेष सावधानियों की, उपाय की गुण और अर्थ, उपाय के गुण, अर्थ की और उस आशीर्वाद की जो इस उपाय को करने वाले हर भक्त पर बरसेगा। विशेष सावधानियां। श्रद्धा और आस्था सबसे बड़ी साधन है। श्रद्धा और आस्था सबसे बड़ा साधन है। यदि आप मात्र औपचारिकता निभाने के लिए यह उपाय करेंगे तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। हर मंत्र, हर दीपक, हर अर्पण में आपके मन की सच्चाई होनी चाहिए। पवित्रता का पालन करें। उपाय से पहले स्नान अवश्य करें। वस्त्र साफ सुथरे और हल्के रंग के हो। उपाय के समय मन को क्रोध, चिंता या नकारात्मक विचारों से दूर रखें। सही समय का ध्यान रखें। यह उपाय तभी फलित होता है जब इससे पंचांग के अनुसार बताए गए शुभ मुहूर्त में किया जाए। विलंब या जल्दीबाजी में परहेज करें। शिवलिंग या देवी देवताओं पर जल चढ़ाए गए भोग को बाद में किसी गरीब या गाय को दान करना सर्वोत्तम माना गया है। इसे स्वयं न खाएं क्योंकि यह प्रसाद दान का प्रतीक है। मौन और महत्व। उपाय करते समय अनावश्यक बातें, जितना संभव हो मौन रहें और केवल मंत्र जप पर ध्यान केंद्रित करें। गुरुजी कहते हैं यह उपाय केवल बाहरी आडंबर नहीं है, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है। दीपक जलाना केवल प्रकाश फैलाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। मंत्र जब केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर में, अपने जीवन में आकर्षित करने की चाबी है। अर्पण केवल वस्तु का दान नहीं है, बल्कि अहंकार और नकारात्मकता का विसर्जन है। जब हम यह सब मिलाकर करते हैं तो साधना का यह मार्ग हमें सुख, समृद्धि, शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। गुरु जी कहते हैं जो साधक इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है उस पर 3 विशेष आशीर्वाद बरसते हैं। धन और समृद्धि का आशीर्वाद। घर में धन धान की वृद्धि होती है, दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है, परिवार में मंडरा रहे बुरी शक्तियां और दुर्भाग्य दूर होते हैं। शांति और स्थिरता का वरदान। मन में सुकून और परिवार में सौहार्द स्थापित होता है। गुरु जी कहते हैं यह उपाय केवल कर्म कांड नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला माध्यम है। यदि इसे श्रद्धा से किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है।
23 अगस्त का यह उपाय केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति से जुड़ने का सेतु है। इसे करें और देखें कैसे आपके जीवन के अंधकार मिटकर नए प्रकाश का उदय होता है।